Sri Akal, salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Wish Triple One. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज, आज हम करेंगे रून्स रीडिंग और हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में क्या है. किसी भी इंसान से आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं तो ये वीडियो आप उनको सोच कर देख सकते हैं. उनके मन में क्या चल रहा है हम ये देखेंगे. उनकी फीलिंग्स, उनके इंटेंशन क्या हैं, लाइफ में क्या चल रही है उनके, क्या एक्शन वो लेना चाहते हैं, हम ये सब कुछ चेक करेंगे. ये टाइमलेस रीडिंग है. जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है. दिमाग में आपको इतना ज़रूर रखना होगा. जनरल रीडिंग है. जो चीज़ें मैच करती हैं, रेजोनेट करती हैं, उसे आज गाइडेंस देखें. अगर रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन करके अपने रिश्ते को और कॉम्प्लिकेटेड ना करें. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन के पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लियरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा. मेल करें. आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, बाकी और जो भी जानकारी आपको चाहिए सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. कनेक्ट करें मेरी एनर्जी के साथ. आपके पार्टनर के बारे में सोचें, मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनके एनर्जी में टैप इन कर सकूं, आपको क्लैरिटी दे सकूं. टर्न प्लीज़ गाइड. मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके पार्टनर के मन में क्या है, प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़. प्लीज़ गाइड. ज़ीरा. ओके, थोड़े से रून्स ज़्यादा हैं आई गेस. ईसा. ओके, आपके पार्टनर के साइन मुझे यहाँ पे वर्गो लिब्रा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैप्रिकॉन, टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है. एरीज, लियो, सजिटेरियस. ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है. इनिशियल जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं ए, के, एस, आर, वी, एम, टी, आई, एक्स मुझे दिख रहा है. ठीक है. ये जो कनेक्शन है मुझे पास्ट लाइफ का कनेक्शन दिख रहा है. कार्मिक कनेक्शन हो सकता है. ये पास्ट लाइफ का कोई कनेक्शन है. ठीक है. फेटेड कनेक्शन है. ये आपके लिए बना हुआ कनेक्शन है. ऐसी एनर्जी है. और हमेशा कोई भी इंसान हमसे मिलता है वो ऐसे नहीं मिलता है. सब कुछ लिखा होता है. इनसे मिलना है, ये सीखना है, इनसे मिलना है. जो कार्मिक इम्बैलेंसमेंट होता है उसको बैलेंस करना होता है. कुछ लेन देन बचे होते हैं उसको पूरा करना होता है. वैसा कोई कनेक्शन दिख रहा है मुझे ये. ठीक है. यहाँ ज़ीरा की एनर्जी दिख रही है मुझे. राइट टाइमिंग की एनर्जी है ये एनर्जी ना. इनको ऐसा लग रहा है ना कि डिवाइन टाइम पे इनको राइट जो रिवॉर्ड है वो मिल जाएगा. एक ऐसी एनर्जी है. मतलब रिलेशनशिप जो है वो बैलेंस और मैच्योर होगा. इनको ऐसा लग रहा है. तो अभी सही टाइम नहीं है. जब सही टाइम आएगा चीज़ें सही हो जाएंगी. ओवरऑल लाइफ में इंसान ये सब सोच के बैठे हैं. अब क्योंकि ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं होगी. यहाँ पे फाइनेंस भी हो सकते हैं इनके कुछ ऑफिस के प्रेशर्स, कुछ घर का माहौल, कुछ लाइफ के और स्ट्रगल्स, प्रॉब्लम्स. इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बिखरा सा है या फिर सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है. लेकिन सही समय आएगा, सब कुछ सही हो जाएगा. इनको ऐसी की एनर्जी फील हो रही है. ठीक है. यहाँ मुझे गेबू की एनर्जी दिख रही है. इनकी फीलिंग्स में ये पार्टनरशिप की एनर्जी है, इक्वल लव की एनर्जी है. इनको ऐसा लग रहा है ना कि इक्वली अगर ये इंसान कनेक्शन में एफर्ट्स नहीं लगाएंगे तो मुश्किल होगी. फीलिंग्स तो हमेशा इनकी ऐसी रहती है कि इनको लगाना है ना. अब क्योंकि कार्मिक रिश्ता है ये, कुछ लोगों के लिए फेटेड है. अब पास्ट लाइफ का कनेक्शन मतलब आपने उनके साथ कुछ कर्मा किए होंगे, उन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया होगा. सब कुछ बैलेंस होना चाहिए. अगर ये इंसान जिस तरह का बिहेव कर रहे हैं, लाइक ये इंसान थर्ड पार्टी में अगर है, अगर ये इंसान बहुत टॉक्सिक हैं, बहुत लड़ते हैं, बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसा कुछ है तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के वुंड्स हैं जो कि दिखा रहे हैं. उसको रिलीज़ कीजिए. इनको ब्लेम किए बिना उनको रिलीज़ कीजिए. क्योंकि फीलिंग्स में इनको पता है कि इनको इक्वल एक्सचेंज करना पड़ेगा एनर्जी. ठीक है. इक्वल एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो
और वो इंसान ऐसे ही उसको ले रहा है, तो वो अपने लिए कर्मा क्रिएट कर रहा है। इसलिए उसको बदले में आपको भी कुछ देना होता है। मतलब जैसे हम कहते हैं कि दोस्ती के बदले दोस्ती, प्यार के बदले प्यार, सम्मान के बदले सम्मान। सो वैसी ना जी। सो इनको ये समझ में आ रहा है कि जो भी आपने इस रिश्ते पे किया था या किया है या कर रहे हो, वो अपने तरफ से आप सही कर रहे हो। जो भी करना वो इनको करना है। सो इक्वल एक्सचेंज वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये चाहते हैं कि इक्वली आपके साथ एफर्ट्स ले। ठीक है। सो अब चीज़ें वन साइडेड नहीं होंगी। जैसे पहले ये इंसान वन साइडेड चीज़ों को छोड़ दे रहे थे कि भाई आप करो जितना करना है, और ये इंसान बस रिसीविंग मोड पे रहेंगे, इनको देना कुछ नहीं है, बस लेना है सिर्फ। सो ऐसी जो एनर्जी इनकी थी, इनको ये समझ में आ रहा है कि म्यूचुअल कनेक्शन के लिए म्यूचुअल एफर्ट्स लेने होंगे। जब आप अभी एफर्ट्स नहीं लगा रहे हो, या फिर आपकी तरफ से ये इंसान एफर्ट्स नहीं देख रहे हैं, या फिर रोल स्विच अगर हुआ है आप लोग का, जहाँ आप पहले खड़े थे वहाँ आज ये इंसान खड़े हैं, तो इनको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी कि क्यों आप ऐसा फील कर रहे थे, फिर क्यों आप इनको प्रेशर दे रहे थे, आप क्यों डोमिनेट कर रहे थे, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। आपके जो बिहेवियर्स है ना, वो इनको समझ में आ रहे हैं। ठीक है। इसलिए डिवाइन रोल स्विच करते हैं। हम कहते हैं ना कि टेबल कभी ना कभी टर्न होगा। सो जब टेबल टर्न होता है तो समझ में आता है कि अच्छा मैंने ये किया था, है ना। जब हमारे साथ चीज़ें बुरी होने लगती है, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा हमने ये किया था, इसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है। अब समझिए कि जो लोग ये नहीं समझते हैं, उनके लाइफ में कॉन्स्टेंटली वो प्रॉब्लम लूप की तरह चलते ही रहता है, जब तक वो नहीं समझते हैं। जो लोग समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। अगर आप लोग समझ गए तो, अगर नहीं समझे हो तो मतलब और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें आपको देखनी बाकी हैं। सो इसलिए मैं कहती हूँ कि समझ जाइए, अगर आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है और वो इंसान एफर्ट नहीं ले रहे हैं, मतलब पास्ट लाइफ का कर्मा है, उसको रिलीज़ करना है। ठीक है। जो भी ये दिखा रहे हैं, अगर इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कीजिए। अगर ये इंसान थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो वो थर्ड पार्टी से माफ़ी मांगिए। जो भी चीज़ ये दिखा रहे हैं, उस चीज़ को आपको रिलीज़ करना है, ताकि ये इंसान एफर्ट्स ले सके। फीलिंग्स में इनकी इक्वल टेक है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक है, म्यूचुअल कनेक्शन है, म्यूचुअल लव है, एफर्ट्स लेने वाली एनर्जी है। लेकिन ये इंसान को क्या हो जाता है, जब जब तक ये इंसान एक्शन में आते हैं तो रुकते ही होंगे, रुकेंगे ही, क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा काम कर रहा है इसलिए। सो ऐसी एनर्जी, ऐसी फीलिंग्स इनकी मुझे इक्वल एक्सचेंज वाली फीलिंग्स मुझे फीलिंग्स में दिख रही है। ठीक है। इंटेंशन इनके, इंटेंशन में ओथिला है, फैमिली सोल कनेक्शंस वगैरह हैं। ठीक है। यहाँ पे सो यहाँ सोल फेमिलियरिटी वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान की सोल आपको पहचानती है। रिकॉग्निशन, हम बोलते हैं ना कि सोल रिकॉग्निशन वाली एनर्जी होती है। जब किसी को आप पहली बार देखते हो, आपको लगता है मैंने देखा है कहीं इस इंसान को, मैं कहीं मिल चुकी हूँ, मैं कहीं बात कर चुकी हूँ इस इंसान से। सो वो सोल रिकॉग्निशन वाली एनर्जी होती है, जब आपकी सोल किसी और सोल को पहचान रही होती है, कि उनको एक फेमिलियर फीलिंग होती है दूसरे इंसान से। बहुत टाइम ऐसा होता है, हम किसी इंसान को देखते हैं और देख के हम स्माइल कर देते हैं, सामने वाला इंसान भी हमें देख के स्माइल करता है, और हमें लगता है कि हम इन्हें जानते हैं, हम कहीं मिल चुके हैं इस इंसान से। सो वो सोल रिकॉग्निशन वाली एनर्जी होती है, जब एक दूसरे को पहचानती है सोल। ठीक है। सो वैसी एक एनर्जी फीलिंग इनकी है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये सोल फेमिलियर वाली एनर्जी है। इनकी सोल पहचानती है आपको, ऐसा फील होगा आपको या फिर इनको। ठीक है। ये ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे इनकी फैमिली जो है वो थोड़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, जहाँ पे सेम कल्चर, सेम वैल्यूज़, ऐसे कोई इंसान जो कि इनके घर पे आए वो इनके कास्ट के ही हों, जो ये मतलब जिस बैकग्राउंड से ये आते हैं उसी बैकग्राउंड के हो। इनको ऐसी फीलिंग होती है कि आपको ये इंसान, मतलब एक सोल लेवल होता है कि हमारी एनर्जी मैच कर रही है। एक हम कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, और एक सोल लेवल की एक कंपैटिबिलिटी होती है कि हम दोनों एक एनर्जी में हैं, हमें एक दूसरे का साथ अच्छा लगता है, टेलीपैथिकली हम बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो वैसी वाली एनर्जी इनकी है। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके सोल ग्रुप का ही पार्ट हो, मतलब आप इनके अपने हो, ऐसी वाली फीलिंग। अब देखिए, इसका मतलब ये होता है ना कि किसी इंसान से आप मिले हो, लेकिन आपको इतना फेमिलियर फील होता है उनसे कि आप सब कुछ मन खोल के उनसे बात कर सकते हो। वो 2 दिन की या फिर 2 मिनट की जो मुलाकात होती है, वो बहुत बरसों के जान पहचान से भी ज़्यादा होती है, हावी होती है उस पर। सो ऐसे आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं जो कि चाइल्डहुड फ्रेंड आपके हैं, लेकिन उनसे वो अटैचमेंट, वो कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ, लेकिन किसी एक इंसान से ऐसा फ्रेंडशिप हो गया और वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। सो ये बिल्कुल होता है, सोल कनेक्शन, सोल फेमिलियरिटी इसे हम कहते हैं। ठीक है। कि सोल दूसरे सोल को पहचानती है। सो वैसी एनर्जी इनकी दिख रही है इंटेंशन में, जहाँ पे ये चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों को समझे। अब आप समझते हो कि नहीं समझते हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आपको भी ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए, जो कि ये समझ रहे हैं, या फिर आप समझाने की कोशिश कर रहे थे और अब इनको समझ में आ रहा है। ठीक है। फेहू की एनर्जी आपकी एनर्जी में देख रहे हैं इंसान, जहाँ पे
इनको ऐसा लगता है ना कि आपके साथ जो इंसान रहेगा ना, वो बहुत अबंडन फ़ील करेगा, बहुत अबंडेंस फ़ील करेगा, इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग एनर्जी में हो सकते हैं, जहाँ आप बहुत नर्चर करते हैं एक इंसान को, उनको टाइम देना, एफ़र्ट लगाना, एक फ़ायर जो पैशन जो होता है, उसको इग्नाइट करना, उसको हमेशा इग्नाइट करके रखना, ठीक है? सो वैसी एनर्जी आपकी देखते हैं इंसान। जहाँ पे आप स्टेबिलिटी लेकर आते हो, आप इमोशनल सिक्योरिटी देते हो, आपके साथ इंसान फाइनेंशियल ग्रोथ भी फील करते होंगे कि आपके रहने से लक रहता है इनकी लाइफ में। सो अबंडेंस फील करते हैं आपके साथ, ये इंसान एक ऐसी एनर्जी, आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आपको वैसे ही देख रहे हैं। आपके साथ जब ये इंसान रहते हैं सब कुछ पॉजिटिव होता है और अबंडेंस फील करते हैं इंसान, एक ऐसी एनर्जी है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी रीड की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऐसा फील होता है ना कि ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, ये कोई रैंडम कनेक्शन नहीं है, ये डिवाइन कनेक्शन है और कुछ डेस्टिनी इन्वॉल्व्ड है इस रिश्ते में, ऐसा आपको फील होता है। आप में भी सोशल मीडिया के थ्रू मिले होंगे इस इंसान से, या फिर कहीं वर्क करते होंगे साथ में आप लोग, या एक अनएक्सपेक्टेड इंट्रोडक्शन आपका इनके साथ हुआ और आपको कनेक्शन फील हुआ इनके साथ, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो ये कनेक्शन टोटली आपके लिए डिवाइन कनेक्शन है, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन आपको फील होता है इनके साथ में, और ये इनको भी फील हो रहा है, ठीक है? मे बी आपने इनको बोला नहीं होगा, कन्फेस नहीं किया होगा, लेकिन इनको भी फील होता है कि आपके साथ कुछ तो कनेक्शन ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं है। सो आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको यूनिवर्स पे बहुत फेथ है, आपको एंजल्स पे बहुत फेथ है, एंजल्स गाइडेंस पे आप बहुत ट्रस्ट करने लगे हो, ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है? इंगोस की एनर्जी यहाँ दिख रही है मुझे, जो कि ऑब्स्टिकल है। कोई न्यू कनेक्शन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टिकल है, या फिर आप कमिटमेंट मांग रहे हो इस इंसान से और ये कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इनको लग रहा नहीं दे पाएंगे इंसान कमिटमेंट, ऐसी एनर्जी। सो कोई यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा है, जो कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख रहा है। अगर ये आप हैं तो ये इंसान को कमिटमेंट देने में इशू है, और अगर ये इंसान है जो कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि आप कमिटमेंट नहीं दोगे, या फिर आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहोगे इनके साथ में, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो इमोशनली कोई इंसान यहाँ पे रेडी नहीं दिख रहा है मुझे, और ये ऑब्स्टिकल है, या तो ये आप हैं या तो ये आपके पार्टनर है, ठीक है? आउटकम में मुझे यहाँ कॉनास की एनर्जी दिख रही है, फिजिकल इमोशनल अट्रैक्शन वाली एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिजिकल और इमोशनल अट्रैक्शन। तो ये इंसान आपसे फिजिकल और इमोशनल इंटीमेसी चाहते हैं, मुझे ये दिख रहा है। इनकी कुछ हिडन फीलिंग्स भी हो सकती है जो कि आपके सामने बहुत जल्दी रिवील होंगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान आपको क्वाइटली देख रहे हैं, कहीं से ये इंसान आपको देख रहे हैं। अब आपको ऐसा लग रहा होगा, नहीं मैं तो जहाँ पहले रहती थी अब वहाँ नहीं रहती हूँ, ये इंसान नहीं देख सकता है मुझे, लेकिन कहीं ना कहीं से ये इंसान आपको देख रहे हैं, आप पे नज़र है इनकी, ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ चीज़ें यहाँ हिडन हैं, मुझे ये दिख रहा है, ये फीलिंग्स हो सकती है, कुछ कुछ सरप्राइज़ हो सकता है आपके लिए, कुछ चीज़ें यहाँ पे हिडन हैं, ठीक है, जो कि रिवील होंगे बहुत जल्द, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, कॉनास की एनर्जी मुझे ये बोल रही है कि कुछ कमिटमेंट वगैरह, फिर न्यू स्टार्ट जो है वो यहाँ ऑब्स्टिकल दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि न्यू स्टार्ट इस रिश्ते पे अभी इस वक्त थोड़ा सा मुश्किल है, हालांकि फीलिंग ज़रूर इक्वल टेक वाली है, इक्वल गिव एंड टेक वाली है, लेकिन इनको लग रहा है कि एफर्ट या फिर कुछ स्टार्ट होना अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इनको ऐसा दिख रहा है। और गाइडेंस में मुझे ईसा दिख रहा है। देखिए, ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डिलेड होंगे, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना होगा, स्लो मूवमेंट है ये, बट यहाँ एक पॉज है जिसके चलते डिस्टेंस बढ़ा, कम्युनिकेशन फेज जो है वो आया, एक पर्सन इमोशनली गार्डेड दिख रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी ये ऐसी एनर्जी है जहाँ पे जो भी डिले आप दोनों के बीच में हो रहा है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्प्रेरी है, और आप दोनों का रिश्ता सही होता दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ सकता है, बट ये जो रिश्ता है ये 100% इम्प्रूव होता दिख रहा है, ठीक है। सो गाइडेंस ये कह रही है ना कि आप लोगों को फेथ रखना होगा, डिवाइन पे फेथ रखिए, ईश्वर पे विश्वास रखिए, आपके लिए जो काम है उसको कीजिए और स्टक मत होइए। एक इंसान के ऊपर स्टक होकर अपनी ज़िंदगी को वहाँ रोकिए मत। किसी के लिए नहीं रुकती है ज़िंदगी, समय किसी के लिए रुकता है क्या? किसी के लिए नहीं रुकती है। सांसें किसी के लिए रुकती है क्या? कोई इंसान मुझे बहुत प्यारा, वो नहीं आ रहा, मैं सांस नहीं लूँगी, ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल है? नहीं है। तो इसलिए आपको अपनी ज़िंदगी को नहीं रोकनी है, जो भी चल रही है लाइफ में चलने दीजिए, उसको आराम से काम कीजिए, फोकस कीजिए अपनी खुशियों पे, अपने आप में।
आपकी वाइब्रेशन जब हाई होगी, आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके पास आएंगे। ठीक है, सो गाइडेंस यही है कि अपने आप को खुश रखना है, भक्ति से जोड़ना है, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने हैं, कुछ अपने आप को अवेकन करना है, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, तब जाके ये इंसान हो चाहे कोई और इंसान हो जिनके साथ भी आपका रिश्ता बनेगा, वहाँ आपको पता होगा कि रिश्ते को कैसे सही करना है। ठीक है, सो यही चीज़ आपको सिखाती है स्पिरिचुअलिटी। सो यहाँ पे ईसा की एनर्जी आपको ये बोल रही है कि थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट करें, थोड़ा सा अपने ग्रहों से, अपने मेडिटेशन से, अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से थोड़ा कनेक्ट करें, ताकि आप अच्छा आउटकम अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर पाओ, अचीव कर पाओ। तो ये इंसान क्या फील कर रहे हैं आपके लिए? ये आपके टुवर्ड्स बहुत ड्रॉन फील कर रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज्ड हैं। स्टेबिलिटी चाहिए लेकिन डरे हुए हैं टाइमिंग को लेकर। मे बी ये टाइमिंग सही नहीं लग रहा है उनको, या तो फिर आप भड़के हुए हैं बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, या आप कुछ कमिटमेंट वगैरह मांगोगे जो कि ये इंसान अभी दे नहीं पाएंगे, इसको लेकर डरे हैं, इसलिए ये इंसान बहुत डरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मांगोगे, या फिर आप कमिटमेंट मांगोगे, या फिर आप कुछ ऐसा मांगोगे जो कि अभी इंसान देने के लिए सक्षम नहीं है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, सो ये इंसान मुझे 1.5 से 2 महीने के अंदर आपके पास आते हुए दिख रहे हैं। इनकी एनर्जी थोड़ी स्लो है, बट मूवमेंट में है इंसान, ऐसा दिख रहा है। क्या करना चाहिए आपको? बस एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको चेज़ नहीं करना है। डोंट चेज़। डेस्टिनी अपने आप अनफोल्ड होगी आपकी। जब आप चेज़ करोगे ना, तो आप कुछ क्योस क्रिएट कर दोगे उनके लाइफ में, अपने लाइफ में। क्योंकि जब भी आप किसी को चेज़ करते हैं कि वो इंसान क्या कर रहा है, आपकी पूरी एनर्जी उस इंसान के पीछे चली जाती है। आप उनको स्टॉक करते हो सोशल मीडिया पे, फ़ोन चेक करते हो अपना, उनका कहाँ कहाँ से पता लगाने की कोशिश करते हो कि इंसान क्या कर रहे हैं। लेकिन ये थोड़ी चीज़ें पता लगाने के लिए अपनी एनर्जी को आप पूरी तरह से ड्रेन कर रहे हो। सो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, हम देखेंगे थोड़े से मैसेजेस, आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं आपसे। ओके, पहले हम आपकी एनर्जी थोड़ा सा चेक करेंगे, आपकी एनर्जी क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है डिवाइन। उसके बाद हम देखेंगे मैसेजेस। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं नहीं ली कार्ड्स, ठीक है, 3-4 कार्ड्स किए थे इसलिए। मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है उनके पार्टनर को लेकर। वन मोर टाइम प्लीज़। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कोई और इंसान है, आप किसी और इंसान के साथ में कनेक्टेड हो, किसी से बातचीत कर रहे हो, किसी से फ्रेंडशिप हुई है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो कोई है आपकी लाइफ में, एक इंसान मुझे ये दिख रहा है। आप इमोशनल कनेक्शन चाहते हो, आप चाहते हो कि एक ऐसा कनेक्शन हो जो कि सब रिश्तों पे भारी पड़े, और वो मुझे इमोशनली फुलफिल्ड करे, सेटिस्फाइड करे, आपको सुकून महसूस हो उस इंसान के साथ, आप ट्रिगर ना हो, आप ये चाहते हो। ठीक है, सेकंड चांस वाली एनर्जी आपकी है। या तो आप चाहते हो कि सेकंड चांस दे दूं, या फिर आपको लगता है कि सेकंड चांस आपको चाहिए। सो सेकंड चांस वाली कुछ एनर्जी, और कुछ कार्मिक लेसन्स भी यहाँ पे है। सो आपको पता चल रहा है कि ये इंसान कार्मिक है आपके, और किसी न किसी तरह से आप लोग को रिलीज़ करनी है उस चीज़ को, ताकि वो आगे जीवन में कंटिन्यू नहीं हो। ठीक है, ओके, आप इनको कैसे देख रहे हो? आप इनको देख रहे हो कि ये इंसान बहुत मज़े कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने आप में इनका बहुत फोकस है। इनका फोकस बिल्कुल भी आपकी तरफ नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। हो सकता है कि ये इंसान गेट टुगेदर अटेंड कर रहे हो, कोई शादी को अटेंड कर रहे हो सकता है, बट ये इंसान की नज़रें जो हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? नहीं, आपकी नहीं, सॉरी, उनकी एनर्जी क्या है? ये इंसान थोड़ा सा डिटैच्ड होना चाहते हैं वैसे सारी जगहों से जहाँ पे ये इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं। अब वो चाहे कोई भी हो, लेकिन ये इंसान खुद को डैमेज नहीं करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है? 9 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसे कई रिश्ते हैं यहाँ पे जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप अपने पार्टनर से मैरिज नहीं कर सकते हो, आप उनको सोसाइटी के सामने पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, लेकिन फिर भी आप ये कनेक्शन चाहते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो आपके पार्टनर के बहुत सारे विशेस हैं जिनको पूरा करना चाहते हैं, जो नहीं कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो ऑब्स्टिकल है ये। ठीक है, और आपकी एनर्जी भी हो सकती है, बहुत सारे आपके ख्वाहिश हैं इस रिश्ते को लेकर, लेकिन वो पूरा नहीं कर पा रहे हो आप लोग। आउटकम जस्टिस की एनर्जी दिख रही है। आपको जस्टिस चाहिए, आपको चाहिए भाई, अगर सेपरेशन आपके पार्टनर ने क्रिएट किया था तो आपको जस्टिस चाहिए। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया था, जिसने गलत किया था वो सब कुछ सही करे। आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है। ठीक है, बहुत बोल्ड और बहुत स्ट्रांग दिख रहे हो आप, जहाँ पे आपको लगता है कि
कोई गलती मैंने नहीं की थी, मेरी तरफ से कोई गलती नहीं हुई थी। अगर आपके पार्टनर से गलती हुई थी तो आप चाहते हैं कि ये इंसान ही सब कुछ सही करें, जस्टिस करें आपके साथ। सो जो भी एफर्ट्स आपने लगाए हैं इस रिश्ते पे, जो भी फीलिंग्स आपकी रही है इस रिश्ते पे, आपको हमेशा ऐसा ही लगा है जहाँ पे बहुत मैंने किया इस रिश्ते पे, अब मैंने जो एफर्ट्स लिया है उसका रिटर्न मुझे चाहिए, और जिसके साथ मुझे ऐसा फील हो कि मेरे साथ जस्टिस हुआ है। ठीक है, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। सो हम थोड़े से मैसेजेस देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को मैसेज रिसीव होगा आपके पार्टनर से। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है। बताइएगा मुझे जिनको रिसीव होगा मैसेज। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप लोग बात करते हो अपने पार्टनर से, सेपरेशन ख़त्म होता है। माय गुडनेस, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं, हम नहीं लेंगे इतने। सम मोर गाइडेंस प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज़। आई वॉज हर्ट बाई यू की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके किसी एक्शन ने इनको हर्ट किया है, क्योंकि इंसान हर्ट देख रहे हैं। ठीक है, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। इनकी लाइफ जो है वो मेस है इस टाइम पे, ये इंसान ये बोलना चाहते हैं। ज़ेरा की एनर्जी है ना, कुछ डिवाइन टाइमिंग को बता रही है। लाइक इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अभी ऐसा बिखरा सा है, सब कुछ ख़राब है। जब ईश्वर चाहेंगे, डिवाइन टाइम होगा तो सब कुछ सही हो जाएगा अपने टाइम पे, इनको ऐसा लग रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, ये इंसान अकेला नहीं रहना चाहते हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। वॉट इज़ द ट्रूथ, ये सच्चाई जानना चाहते हैं। कुछ मे भी आपके बारे में कुछ पता चला है, आपने कुछ बोला है या कुछ है जो कि जानना चाहते हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट, ये इंसान अलग बनना चाहते हैं, जो भी जिस तरह के इंसान है उनसे उससे अलग बनना चाहते हैं। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, आई डोंट डिज़र्व इट, जैसा आपने इनके साथ बिहेव किया ये वैसा डिज़र्व नहीं करते हैं। अब जो भी बिहेव आपने किया है, पॉजिटिव किया तो इनको लगता है कि ये पॉजिटिव बिहेवियर के लायक नहीं है, अगर नेगेटिव किया है तो इनको लगता है कि ये नेगेटिव बिहेवियर के लायक नहीं है। ठीक है, दे हैव हर्ट मी, जिनके ऊपर इन्होंने विश्वास किया था, या कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनको हर्ट किए हैं। वाई डू आई फील दिस वे, क्यों ये इंसान ऐसा फील कर रहे हैं, अब जो भी फील कर रहे हैं वो क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, ये आपको ये बोलना चाहते हैं। ठीक है, सो यस, मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान चाहते तो हैं बहुत कुछ करना, बहुत कुछ बोलना, इक्वल गिव एंड टेक करना, इमोशनली एनर्जी एक्सचेंज करना, ऐसा। बट ये डिवाइन टाइमिंग का कुछ का वेट कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वैलेंटाइन डे के दिन ये आपके पास आ जाएं, कुछ बोले आपको। बट मुझे मैसेज वाली एनर्जी ज़रूर दिख रही है जहाँ पे इंसान कुछ मैसेज देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।